and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are going to see network theorems. अगर आप लोगों को पिछला वीडियो इस सीरीज़ का समझ आया तो हमें एक थम्स अप दीजिए, और अगर नहीं, अगर कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप wherein we discuss all the doubts related to GATE exam and also all the technical doubts, right? So before we start, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. If you find these videos helpful, do share it with your friends. If you have any doubts regarding network theory, you can ping me on Telegram, or you can connect us with us on our Facebook page, on Telegram channel, or in YouTube comments itself. We have also given our email ID in the description. अगर कोई भी टेक्निकल डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. We'll try to be as responsive as soon as possible. So let's start. Now we are going to see Norton's theorem, pretty much the same as Thevenin's theorem, only applicable to linear and bidirectional elements. Load can be linear or non-linear, ठीक है, does not matter. इसमें बस एक ही फ़र्क है, उसमें हम ओपन सर्किट वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसमें हम शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते हैं. उसमें हम वोल्टेज को और थेवेनिन वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को सीरीज में प्लेस करते हैं. इसमें हम शॉर्ट सर्किट करंट को और नॉर्टन रेजिस्टेंस को पैरेलल में प्लेस करते हैं, ठीक है. और आपका जो तरीका है ये निकालने का, रेजिस्टेंस और नॉर्टन रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस, इट इज़ द सेम, ओनली फॉर फाइंडिंग दिस वो करंट. नॉर्टन करंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दैट आई एम गोइंग टू टेल, ठीक है. आपको वही करना होता है, आपको वहाँ पर शॉर्ट सर्किट, जहाँ पर आपका लोड है वहाँ पर आपको ओपन सर्किट की जगह शॉर्ट सर्किट करना होगा, यानी कि जो भी आपका लोड रेजिस्टेंस है उसको आप ओपन सर्किट की जगह शॉर्ट सर्किट करेंगे और वहाँ पर करंट फाइंड करेंगे, ठीक है. बस इतना ही डिफरेंस है इसमें. वी आर गोइंग टू टेक जस्ट 1 or 2 एग्जाम्पल्स फॉर दिस थ्योरम बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज थेवेनिन ओनली. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड थेवेनिन नाइसली, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फॉर नॉर्टन ऑल्सो, ठीक है. So this is Norton current, or you can say short circuit current, and this is going to be your Norton resistance, or you can say Thevenin resistance also, because the procedure for finding it is same. अगर DC है तो ये होगा situation. अगर AC circuit है तो again you are going to have a AC source of current, and here also you are going to have Z Thevenin, ठीक है. आपका Z Thevenin हो जाएगा. इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए नॉर्टन थ्योरम का. इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज थेवेनिन इन एनी लीनियर. This is also applicable to linear and bidirectional circuit having more number of active and passive elements. It can be replaced by the circuit, the network can be replaced by a current source and a resistance. Single equivalent circuit consisting of equivalent current source and equivalent current source ISC, you can say, in parallel with equivalent रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे हम इस केस में क्या बोल रहे हैं, नॉर्टन रेजिस्टेंस RN, ठीक है. जस्ट हैव अ लुक एट वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, सो दैट मोर क्लैरिटी विल कम अबाउट व्हाट आई एम सेइंग. सपोज यू आर गिवन दिस नेटवर्क, एक नेटवर्क आपको दिया है यहाँ पर. अगेन इफ देयर आर नो इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन द नेटवर्क, तो जो नॉर्टन करंट है, जो शॉर्ट सर्किट करंट है, दैट इज गोइंग टू बी ज़ीरो, ठीक है.
और जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा उसके लिए क्या करेंगे आप, अगर डिपेंडेंट सोर्सेज हैं तो आपको एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करके, कोई एक्सटर्नल सोर्स अज्यूम करके फिर फाइंड करना होगा, ठीक है, सेम एज थेवेनिन ओनली, ठीक है। रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ही सेम है, रेजिस्टेंस फाइंड करने का तरीका, करंट फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, दैट वी आर गोइंग टू सी। सपोज दिस इज अ रेजिस्टेंस हियर 10 ओम का, we are having a independent current source of 18 ampere. Now here again I am having a resistance of 4 ohm, resistance of 2 ohm, 6 ohm, 3 ohm and 1 ohm, ठीक है। तो अब सवाल क्या है, सवाल क्या पूछा है, दे आर आस्किंग यू करंट इन द 1 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, यानी ये जो 1 ओम रेजिस्टेंस है ना, इसमें करंट पूछ रहा है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, नॉर्टन्स थ्योरम यूज़ करते हैं अगर हम नॉर्टन्स करंट निकालते हैं। नॉर्टन्स करंट इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम में लोड को ओपन सर्किट करते थे, नॉर्टन्स थ्योरम में करंट निकालने के लिए हम लोड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। अगर मुझसे 1 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया है, मैं इसको रिप्लेस करूंगी विद शॉर्ट सर्किट, आई एम गोइंग टू रिप्लेस इट विद अ शॉर्ट सर्किट। और जो यहाँ पर करंट आएगा ना, दिस करंट, दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। अब इसको अगर शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, सिंपली आप देख लीजिए, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ करंट डिवीजन नाउ, ठीक है, कुछ है नहीं। ये जो 2 रेजिस्टेंस है मेरे, ये मेरे पैरेलल में आ गए, ये मेरे पैरेलल में आ जाएंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बताइए मुझे। 6 × 3 18 डिवाइड बाई 9, दिस इज गोइंग टू बी 2 ओम, 2 ओम इन सीरीज विद 2 ओम यानी कि 4 ओम, यानी ये करंट यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। 9 एम्पियर्स जा रहा होगा यहाँ पर और 9 एम्पियर्स जा रहा होगा यहाँ पर, 9 एम्पियर्स यहाँ पर अगेन डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ कम रेजिस्टेंस है तो ऑब्वियसली ज़्यादा करंट यहाँ पर जाएगा। कितना करंट चला जाएगा यहाँ पर, 6 एम्पियर्स और यहाँ पर 3 एम्पियर्स। वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पर नॉर्टन करंट कह लीजिए या शॉर्ट सर्किट करंट कह लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, it is going to be 6 amperes, 6 ampere. Similarly, if you try to find the Norton resistance for this circuit, तो आप क्या करेंगे, आप what you are going to do, you are going to deactivate this what do you say, इंडिपेंडेंट सोर्स। डीएक्टिवेट का मतलब क्या है, क्योंकि ये करंट सोर्स है तो इसको आप रिप्लेस कर देंगे विद द ओपन सर्किट। और जो लोड रेजिस्टर है, उसका क्या करेंगे आप, उसको आप रिमूव कर देंगे, इसको रिमूव करके यहाँ से वी आर गोइंग टू लुक एट नॉर्टन रेजिस्टेंस। तो अगर अब यहाँ से नॉर्टन रेजिस्टेंस देखेंगे, देखिए ये 10 ओम तो डिस्कनेक्ट ही हो गया, 4 और 2 ये दोनों जो मेरे रेजिस्टेंस है ये सीरीज में आ गए। 6 ओम इन पैरेलल विद 6 ओम यू गेट 3 ओम, 3 ओम इन पैरेलल विद दिस 3 ओम। सो फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 6 ओम। वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, आसान सा सवाल था। अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट नेटवर्क यहाँ पे बनाएंगे तो आप देख लीजिए कैसा दिखता है वो। So this is how my equivalent network is going to look like. 6 ampere current source in parallel with 6 ampere resistance, ठीक है। और जो मेरा लोड था ना, कितना था मेरा, क्वेश्चन में कितना ओम का रेजिस्टेंस दिया था देख लो आप, 1 ओम का, ठीक है। तो 1 ओम वो इस तरह से अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लोड करंट देख लो, लोड करंट अगर यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमसे नॉर्टन करंट पूछा था, नॉर्टन करंट हमने बता दिया। अब लोड करंट अगर आपको निकालना है तो आप निकाल लीजिए। लोड करंट 6 एम्पियर, इसमें कितना जाएगा, IL का वैल्यू में निकाल रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू बी 6/7, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5.14। अगर आपसे करंट थ्रू लोड रेजिस्टर पूछा था, यानी करंट थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस पूछा था, तो आंसर 5.14 एम्पियर होगा। अगर आपसे नॉर्टन करंट पूछा था, नॉर्टन करंट ऑफ द सर्किट या शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द सर्किट पूछा था, तो आंसर 6 एम्पियर्स होगा, ठीक है। आई होप पूरा का पूरा नॉर्टन थ्योरम समझ आया होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स होता है तो ऑलरेडी यू नो एवरीथिंग, ठीक है। अगर कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो उसको आप डीएक्टिवेट नहीं करेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको लगाए आपको नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालना होगा। और शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए आप बस नोड्स को शॉर्ट कर देंगे, सिंपली नोड्स को शॉर्ट करके आप निकाल सकते हैं करंट। ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज़ अ लॉट टू टेल हियर, सो आई एम नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक। अगर आपको थेवेनिन अच्छे से क्लियर हुआ है तो इसके सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। ऑल द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन गेट ऑलरेडी, तो वो मैंने ले ही लिए हैं। ठीक है, उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। सो okay, so this is pretty much it in Norton's theorem. I'm going to take one more question here. एक question मैं और ले लेती हूँ इसमें, so that complete clarity will be there. ठीक है, एक अच्छा question है, that I'll take. Again dependent source है उसमें, तो मैं ले लेती हूँ। तो आपको अगर कुछ डाउट भी होगा रिगार्डिंग थेवेनिन थ्योरम और मे बी नॉर्टन थ्योरम, तो वो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे एक साथ, है ना। तो एक क्वेश्चन से दो फ़ायदे हो जाएंगे मेरे, मतलब आप लोगों के भी फ़ायदा ही है। तो यहाँ पर इन्होंने एक डिपेंडेंट सोर्स भी दे दिया है। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स के खूब सारे क्वेश्चन तो देखे ही हैं हमने, थेवेनिन में तो देखे ही हैं, पर कोई नहीं, एक क्वेश्चन देख ही लीजिए। यहाँ पे भी 5 एम्पियर का एक सोर्स दिया है इन्होंने, यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स, एक 40 ओम का रेजिस्टेंस दे दिया है। इस ब्रांच का करंट बोल रहे हैं कि IX है, इसका नाम है IX। ठीक है, और इस IX करंट पे डिपेंडेंट एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू है 2IX। और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है 100 ओम का, और ये पॉइंट है AB। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि IAB निकालिए, शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है आपको। तो देख रहे हैं यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत हमारी ये है कि यहाँ पर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स दे दिया, यही दिक्कत है और तो कुछ नहीं है। लेकिन हम अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, A और B को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए पहले। ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किट करिए। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। तो अब ये जो करंट है ISC, ये फाइंड करने की बात हो रही है। अब बताइए मुझे, इस करंट को अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी। हाँ, कहीं पर एक वोल्टेज एज्यूम कर लीजिए पहले। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अगर यहाँ पर मैंने ये शॉर्ट सर्किट कर दिया, अगर ये टर्मिनल्स AB शॉर्ट सर्किट हो गए, तो क्या ये 100 ओम के होने या ना होने से कुछ खास फर्क पड़ रहा है अब इस सर्किट में? क्या ये 100 ओम को कोई पूछेगा? जो भी करंट यहाँ से आएगा, कुछ भी होगा, क्या वो 100 ओम में जाएगा? अगर ये शॉर्ट सर्किट हो ही गया और कोई रेजिस्टेंस कहीं पर है नहीं, तो इस 100 ओम का कुछ खास अस्तित्व रहा नहीं है। इसको हटा दीजिए। इसको हटा देंगे तो सर्किट बहुत ही सिंपल सा आपको आपकी आंखों के सामने बिल्कुल दिखने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अज्यूम कर लीजिए वोल्टेज 5, और अब बिल्कुल आसानी से लगा दीजिए नोडल एनालिसिस। मोस्टली थेवेनिन में नोडल एनालिसिस से आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाता है, स्पेशली जब डिपेंडेंट सोर्स होता है तो नोडल एनालिसिस से सारी दुविधा का हल मिल जाता है। तो 5 एंटरिंग करंट है। ठीक है, और इसमें से लीविंग करंट देख लीजिए, V/40 लीविंग करंट है। और ये जो आप देख रहे हैं ना शॉर्ट सर्किट करंट, इसका जो डायरेक्शन हमने लिया है, तो ये भी एक लीविंग करंट ही है ना, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है ये ब्रांच ना। तो ये देख लीजिए सेम ही करंट है, सेम ही करंट, इसमें भी ISC ही जा रहा है, किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ भी ISC ही जा रहा है। हम बोल रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड है, ये करंट ISC इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है V/40। तो अब देख लीजिए यहाँ से ISC का वैल्यू इसमें लूप लगा रही हूँ मैं, इस वाले में लूप लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, V माइनस 2IX, यानी कि मैं बस ये देख रही हूँ कि ये ग्राउंड यहाँ पर है ना, तो मैं ISC का वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ। ISC का वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देख रहे हैं ना, यहाँ पर वोल्टेज है, इस पॉइंट पर वोल्टेज है V, इस पॉइंट पे वोल्टेज है माइनस 2IX, और बीच में रेजिस्टेंस है 40। तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सिंपली वही कर रहे हैं।
तो और आई एक्स का भी वैल्यू लिख लीजिए, 2-3 चीज़ें हैं ना जो सबका वैल्यू लिख लेते हैं। आई एक्स कितना है, v डिवाइडेड बाई 40, v, और यहाँ पर देखो 0 है वोल्टेज, तो मैं लिख सकती हूँ v डिवाइडेड बाई 40। अब ये 3 इक्वेशन आ गया आपके पास। अब मुझे बताइए इनमें से एलिमिनेट क्या करना है। v को तो पक्का पक्का एलिमिनेट करना है, तो v तो जहाँ जहाँ दिख रहा है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। आई एक्स को भी मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बस आई एस सी रहे, ठीक है। तो अब हालांकि कुछ है नहीं इसमें, सॉल्व ही करने का है, आप लोग चाहे तो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई करिए इसको, तो 200 इज इक्वल टू v प्लस 40 आई एस सी, ठीक है। अब आई एस सी तो मैं चाहती हूँ कि रहे, v मैं चाहती हूँ कि हट जाए, तो v को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख दे रहे हैं 40 आई एस सी माइनस 2 आई एक्स, ठीक है। ये प्लस 2 आई एक्स हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए। आई एक्स देख लीजिए, आई एक्स वी बाय 40 ही है, यहीं पर पुट कर दें क्या? चलिए पहले इसको यहाँ पुट कर दीजिए, फिर ही उसको वहाँ लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल बेसिक सा सॉल्व करना है बस। आप लोग चाहें तो खुद से कर लीजिए, नहीं करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21v बाय 20। अभी इसको यहाँ से यहाँ ये सिंपली v का वैल्यू अब यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं ना क्या हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, तो आप देखेंगे v का वैल्यू आ जाएगा 97.56 वोल्ट, ISC का वैल्यू आ जाएगा 2.561 एम्पियर, और IX का वैल्यू आ जाएगा 2.43 एम्पियर। ISC आपको फाइंड करना था, वैल्यू आ गया है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा, ये देखिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, बस सॉल्व करना है। कुछ गलती हो गई हो तो भी आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए और इसका सही जवाब आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो सिंपली हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि अगर शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है, अगर नॉर्टन करंट निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है ना, जहाँ पर भी लोड है उसको सिंपली पहले शॉर्ट सर्किट कर देंगे। शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो जो एलिमेंट्स हट रहे हैं उनको हटा देंगे, और अगर डिपेंडेंट सोर्सेज है तो नोडल एनालिसिस की मदद लेके, और अगर नहीं है डिपेंडेंट सोर्सेज तो सिंपल केवीएल केसीएल को अप्लाई करके हम नॉर्टन्स करंट निकाल सकते हैं। अगर किसी नेटवर्क में केवीएल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या केसीएल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो आप शॉर्ट सर्किट करंट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप नॉर्टन्स थ्योरम मत यूज़ करिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। If you have any doubts regarding this session, you are always welcome to write to us on our email ID, or ping us on the Telegram group that we have, or you can connect us in n number of ways that we have told. You can also comment, and we will try to resolve all of your doubts as soon as possible. If you want to check out the complete GATE PYQs for this topic, you can just write to us again on our email ID. We'll get back to you. Thank you so much for watching this session. If you like this video, do share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update. Do press the like button if you if you think that these videos are helpful, and do let us know in the comment section. Thank you so much, and thank you so much for watching. Keep studying, keep preparing, and keep watching the Prep Buddy.